So we learned about watershed. Up now, what is the approach that we can undertake to implement actual watershed management? So we have this NWDPRA, National Watershed Development Program for Rain-fed areas. अब इसका पर्पस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इसके कुछ एम होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ एंड्स होंगे, जो गोल होंगे, जो इसने सोचा होगा वाइल इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट कि हमें ये मीट करना है। एंड इन एंड्स को रीच करने के लिए देयर वुड बी सम मीन्स। तो हम सबसे पहले एंड्स देखते हैं। तो सबसे पहला एंड हम कह सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, अगर इरिगेशन ढंग से होगा तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, उसकी फर्टाइल लेयर ह्यूमस नहीं इरोड होगी, एक तरह से सॉइल कंजर्वेशन। देन मॉइस्चर कंजर्वेशन, मॉइस्चर कंजर्वेशन। अब in order to achieve these two ends we have certain means। अब इसके means to these ends, अब ये कैसे करा जाए? तो फर्स्ट वी कैन do this by growth of green pastures। So growth of green pastures. Then we can do it by sustainable cropping pattern। So sustainable cropping pattern, sustainable cropping pattern। Then we can do this by reducing regional disparities। So by reducing inequalities, by inequalities I mean रीजनल डिस्पैरिटीज़। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और ज़्यादातर गवर्नमेंट सपोर्ट हरियाणा एंड पंजाब को मिला है, तो वहाँ के फार्मर्स रिच हो गए, तो एक तरह से रीजनल डिस्पैरिटी का केस है। प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट टू रूरल मासेस। तो ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट में व्हाट वी कैन डू, जैसे सिर्फ एग्रीकल्चर को थोड़ा काफ़ी स्ट्रेसफुल है, काफ़ी लोग उसमें एम्प्लॉयड है, रादर दैन जस्ट कल्टिवेशन हम क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। सो आर्ट हो गया, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गई हमारी। उसके बाद वी कैन डू पोल्ट्री फार्म्स, राइट। तो ये सब हो रखा है ग्राउंड लेवल पे। तो पोल्ट्री फार्म्स क्या है? ब्लू कॉलर जॉब्स है, टू मासेस है, तो इतनी ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, तो वी कैन एम्प्लॉय द मासेस। लेस वाटर रिक्वायरमेंट्स है इसमें पोल्ट्री फार्म्स में। तो एक तरीके से ये सारे प्रोविजंस थे NWDPRA के। अब हम इसमें देखते हैं कि ये कब आया था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई कैसे, इसका हुआ। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 से 1991 के बीच में ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अभी नहीं चल रहा, इट हैज़ बीन स्टॉप्ड। इसके ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का इन वाटरशेड मैनेजमेंट जो सक्सेसफुल था, बट इट हैज़ बीन स्टॉप्ड। अब इसके जो वेरियस प्रोविजंस थे उनको हम अलग अलग करके वेरियस अदर अब स्कीम से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, सिंस ये सक्सेसफुल था तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसका एक ये एग्जाम्पल सेटिंग हो गया फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। तो फर्स्ट किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले भी वी फॉर्मुलेट, सो प्लान फॉर्मुलेशन की कैसे हम ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अब जब एक बार फॉर्मुलेट हो गया कि अच्छा ऐसे ऐसे स्टेप से लेके वी विल इम्प्लीमेंट इट, तो फिर इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अभी कैसे उसमें हुआ, यही इसके मेजर सक्सेस का रीज़न भी है। तो इसमें एक स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या हुआ, इसमें प्लान फॉर्मुलेशन डिसेंट्रलाइज वे में हुआ, डिसेंट्रलाइज वे में बाय पंचायत्स, बट जो इसका इम्प्लीमेंटेशन था वो सेंट्रलाइज्ड हो गया, फिर इसके बाद आई स्टेज 2। स्टेज 2 में अगेन डिसेंट्रलाइज हुआ ये, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी डिसेंट्रलाइज कर दिया। दोनों चीज़ें इनने डिसेंट्रलाइज करके देखी। बाय डिसेंट्रलाइज आई मीन पंचायत्स।
देखा कि क्या ये और सक्सेसफुल होता है, बट फिर इनने लेकर आई है स्टेज 3 जो थी चेंज मेकर। प्लान फॉर्मुलेट हुआ सेंट्रलाइज्ड वे में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो डिसेंट्रलाइज हो गया बाय पंचायत्स, एंड दैट मेड दिस वेरी सक्सेसफुल।